इस वक्त हम खड़े हैं अगम कोट में। अगम कोट के बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 2000 साल पुराना शहर है और यहाँ पे क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत हैरत अंगेज चीज़ें हैं जिसके बारे में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा आपको बताऊँगा। तो आपसे मेरी इस्तदा है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस सिंध के और पाकिस्तान के अजीम तारीखी विरसे के बारे में मुकम्मल मालूमात हो सके। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं अगम कोट। ये पीछे है सारा अगम। टंडोलियार गुलाब लगारी रोड पर, गुलाब लगारी शहर में ये एक लिंक रोड जा रहा है जिसके ऊपर निशानदेही के लिए ये लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगाया हुआ है, रोज़ा बीबी माहम बिनते इमाम मूसा काजिम अगम कोट। ये यहाँ पर ये अंदर जा रहा है, ये पूरा रोड है। यहाँ से अब ये देखिए, ये रास्ता है, ये देखिए आप। तो यहाँ से अब आपको लेके चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। अब मिलते हैं अगम कोट में। तो बिल आखिर हम पहुँच गए हैं अगम कोट। इस वक्त हम खड़े हैं अगम कोट में। अगम कोट के बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 2000 साल पुराना शहर है। यहाँ पर किसी दौर में अगम नाम के एक राजा की हुकूमत थी जो लोहाना हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था और उसके नाम की मुनासबत से इसको अगम कोट कहा जाता है। लेकिन जो दारुल खिलाफा था उसका अगम, राजा अगम का, वो ये नहीं था। उसके नाम से ये शहर आबाद था, मगर उसका जो दारुल खिलाफा था वो था बरहमनाबाद, जिसको मंसूरा कहा जाता है आजकल, जो ज़िला सांगड़ में वाक़ है। जो मैंने इस व्लॉग बनाया है जिसका तफसीली इसी चैनल पे आपको मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो है एक बहुत तारीखी शहर है। कहते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब बरहमनाबाद को फतह किया 714 में, तो उसके बाद जब वो नैरून कोट या हैदराबाद की तरफ जाने के लिए निकला तो वो यहाँ पहुँचा था, क्योंकि बीच का ये स्टे पॉइंट था या बीच में एक किला मौजूद था। और यहाँ पर जो है उसने जंग के लिए इस शहर का मुहासरा किया, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ एक बहुत बड़ा किला मौजूद था। मगर यहाँ के लोगों ने जंग करने के बजाय, क्योंकि बरहमनाबाद जो है वो फतह हो चुका था राजा अगम का जो दारुल खिलाफा था, तो यहाँ के लोगों ने जंग करने के बजाय मोहम्मद बिन कासिम के आगे सरेंडर किया। और मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि यहाँ पर अपने 500 सिपाही छोड़कर इस शहर की हिफाजत के लिए, इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अगम कोट, इसकी हिफाजत के लिए 500 सिपाही छोड़कर आगे नैरून कोट या हैदराबाद की तरफ चला गया। ये तकरीबन किसी दौर में कहते हैं कि 60 से 70 एकड़ पे मुहित था ये शहर और यह किला। मगर आज यहाँ पे चारों तरफ जो है वो कब्जा ग्रुप और लैंड माफिया और खेती बाड़ी, उन्होंने यहाँ पर जो है अपना राज बनाया हुआ है। और ये जगह आज तकरीबन 10 से 12-15 किलोमीटर के लगभग पे मुहित होगी। तो मैं आप चलता हूँ, आज को दिखाता हूँ और यहाँ पे क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत हैरत अंगेज चीज़ें हैं जिसके बारे में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा आपको बताऊँगा। तो आपसे मेरी इस्तदा है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस सिंध के और पाकिस्तान के अजीम तारीखी विरसे के बारे में मुकम्मल मालूमात हो सके। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं अगम कोट। ये पीछे है सारा अगम कोट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अगम कोट में एक बुलंदोबाला टीले पर। मेरे सामने ये आपको दरगाह नजर आ रही है। ये अगम कोट का आखिरी पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अगम कोट ख़त्म हो जाता है और आगे खेती बाड़ी वगैरह शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक, तो अगम कोट ये देखिए आप। और इसके साथ साथ ये आप देखें, वसी पैमाने पर ये आपको बहुत बड़े बड़े टीले नज़र आ रहे हैं मट्टी के। ये सामने कुछ इमारतें हैं पुरानी, टूट फूट का शिकार हैं, खंडरात हैं। यहाँ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये भी टीले हैं, ये देखें। ये सामने आपको दरगाहें कुछ नज़र आ रही हैं, वो भी, वहाँ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ चल के क्या है। ये देखिए आप, ये टीले आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये देखिए।
यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं कि ये जो आपको मिट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं, ये मिट्टी के ढेर नहीं है, ये टीले नहीं है। ये यहाँ पर मौजूद किसी दौर में एक बहुत बड़ा किला था। ये उसकी बाकियात है, उसकी दीवारें या उसके अंदर कुछ बनी हुई चीजें वो हैं। क्योंकि जब मैं आपको अभी करीब चल के दिखाता हूं तो यहाँ पर इन मिट्टी के ढेरों के, इन टीलों के नीचे अभी भी दीवारों के और पुरानी बिल्डिंग्स के और कुछ भी आसार मौजूद हैं। तो ये देखिए आप, जा बजा यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी। ये देखिए आप किस कदर ये पत्थर, मटके, ये सारे उसी दौर के हैं। तो चले मैं आपको चलते हैं, करीब से दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे समझ आए। ये देखिए आप, ये आपको जिस तरह दिख रहा होगा, ये टीलों के अंदर ये बड़ी बड़ी दीवारें पोशीदा हैं। ये देखिए आप, ये टीले हैं और इनके अंदर ये बड़ी बड़ी दीवारें पोशीदा हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मोटी मोटी ये दीवारें हैं किले की। ये देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत हैरत अंगेज मुकाम पर। अघम कोट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत इमाम मूसा काजिम की साहबजादी बीबी खदीजा बिनते इमाम मूसा काजिम का मज़ार मुबारक मौजूद है, जिनको बीबी महम का लक़ब भी दिया जाता है और यहाँ पर वो बीबी महम के नाम से मशहूर हैं। तो ये रास्ता जो मेरे पीछे आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये सीधा जा रहा है बीबी खदीजा या बीबी महम के मज़ार की तरफ। और ये सामने आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक पुरानी मस्जिद के आसार है, खंडर है, टूट फूट का शिकार है। तो यहाँ भी चलते हैं आपको लेके और आपको बीबी महम के मज़ार की ज़ियारत कराते हैं, हम भी करते हैं। जो मुझे मालूमात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने यहाँ लोगों से सुना है वो भी आपको बताऊंगा। सच झूठ का फैसला करना आपका काम है। इसमें पुरानी नई दोनों मिक्स कब्रें हैं, ये देख सकते हैं ये। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दूर तक जो है वो, ये देखिए आप, दूर तक जो है वो खंडरात नज़र आ रहे हैं अघम कोट के। ये उसी टाइप के दड़ों के अंदर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ एक इसका दूसरा व्यू। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए टीलों के नीचे आज भी बिल्डिंगें जमा हैं, ये देखें मौजूद हैं। ये देखिए टीलों के नीचे बिल्डिंगें मौजूद हैं। ये देखिए आप, यहाँ से हम चलते हैं। ये देखिए, ये मखदूम इस्माइल के मज़ार के बिल्कुल साथ ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी चार दीवारी है। यहाँ ज़ायरीन वगैरह बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन। और देखा जाए तो अहले तशी मज़हब के लिए इस दरगाह की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये अगर असल बीबी खदीजा या बीबी महम हैं तो ये इमाम मूसा काजिम की साहबजादी हैं और इमाम रज़ा की सगी बहन है। ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे अहम मुकाम है अहले तशी के लिए, क्योंकि ये अगर बीबी खदीजा या बीबी महम ही हैं तो ये हज़रत इमाम मूसा काजिम की साहबजादी है और इमाम रज़ा की ये सगी बहन है। इस जगह को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं। रिवायात मशहूर हैं, वो दोनों रिवायात में आपको चलता हूँ अंदर, बताता हूँ, हड्डियाँ भी मैं भी देखता हूँ, दिखाता हूँ कि सच्चाई भी है इसमें या नहीं है। आए तो चले चलते हैं साथ, आ जाएं। ये जो इलाका मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है, ये कहते हैं कि असल अघम कोट ये था, यानी पहली रिवायत है ये। मैं दानी के दो रिवायतें हैं, पहली रिवायत जो है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ।